हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपके द्वारा पूछा जाने वाला टॉपिक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ के बारे में बात करने आया हूं। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ, कंपटीशन और क्या सब कुछ हमारा इस एग्ज़ाम में रहने वाला है और हम कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं कम समय में और सही स्ट्रेटजी के साथ। तो देखो साथियों, जितना आप सभी को पता होगी कि जितनी अच्छी इस जॉब की प्रोफाइल है उससे कहीं ज़्यादा इस जॉब के लिए कंपटीशन है। तो उसी के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं कि क्या कंपटीशन है और क्या कट ऑफ रह सकती है। देखो, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि पेपर से पहले कट ऑफ लगा देना एक आश्चर्यजनक बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ और कुछ फैक्ट हैं, जैसा कि एसएससी का जो पैटर्न होता है, जो लेवल होता है, क्योंकि एसएससी बहुत काफ़ी लंबे समय से पेपर बनाती आई है और इसका जो पेपर बनाने का एक तरीका है वो लगभग कहीं हद तक मैचिंग करता चला आ रहा है। क्योंकि आप एसएससी के पिछले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब उठा के देख लीजिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिवाइज करती है और पिछला पैटर्न जो है वो लगातार रिपीट करती रहती है, जिस वजह से मेरिट का हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि मेरिट कहाँ जाएगी, किस किस फैक्टर का हमारे मेरिट के ऊपर इफ़ेक्ट रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरिट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि HCM के लिए फॉर्म जो भरे गए हैं लगभग हमारे 21.5 लाख के करीब भरे गए हैं, 21,44,000 के करीब जो फॉर्म है एग्जैक्ट, ठीक है। और पोस्टों के बारे में भी आप सभी को पता होगा कि पोस्ट कितनी है, 835। तो जिससे अब हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक वैकेंसी पर लगभग 2568 बच्चे दावेदार हैं एक सीट पर। तो इस चीज़ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक सीट पर 2,500 बच्चे इस नौकरी के दावेदार हैं, जो अपनी दावेदारी इस नौकरी के लिए ठोकते हैं। लेकिन आपको मैं ये सब चीज़ें बता के डराने नहीं आया हूँ। इन चीज़ों को बता के आप जो अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसे और मजबूत करें, ये मेरा पर्पज़ रहेगा। कभी आप समझें कि मैं आपको डराने आया हूँ, कंपटीशन इतना हार्ड है, ठीक है। हार्ड हर चीज़ होती है, लेकिन मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा आपको इस नौकरी में। जिस तब के साथ आप इस नौकरी की तैयारी कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आपको इस नौकरी में आने वाला है। तो ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी वैकेंसी के अंदर पूरे के पूरे बच्चे एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठते। जैसा कि आप पिछली किसी भी भर्ती को आप उठा के देखोगे तो लगभग यही पाओगे कि 50% के लगभग 50, 52, 55% के अंदर बच्चे उस नौकरी में एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं। जैसे कि 21-21.5 लाख बच्चे हैं तो मैक्सिमम 12 लाख के करीब इस बच्चे इस नौकरी में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इससे भी अब हम आइडिया लगाएं कि 12 लाख बच्चे यदि बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो एक वैकेंसी के अंदर, एक जो वैकेंसी है उसके जो दावेदार हमारे फिर भी लगभग जो बनते हैं 1500 के समथिंग एक सीट पर फिर भी दावेदारी अपनी ठोकते हैं। तो कंपटीशन कुछ कम तो हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ जितना और भर्तियों में कम होता है, ठीक है। और भर्तियों में 200, 300 एक सीट के लिए जो दावेदारी रहती है इतनी रहती है, लेकिन 1500 की जो दावेदारी है बहुत अच्छी खासी है एक सीट के लिए, ठीक है। लेकिन डरने की इससे कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तब अपने आप को रियलाइज़ करोगे कि कहाँ से क्या चीज़ आया। लेकिन
आप इस समय बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करते रहिए। मेरा यही पर्पज़ है आपको बताने का कंपटीशन का लेवल क्या है, जिससे आप बाद में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, बहुत आपको ज़िंदगी भर मलाल होगा। तो आप अपनी तैयारी में और ज़बरदस्त मेहनत करिए, बेहतरीन जितनी भी हो सकती है आपसे सब पूरी फोकस लगाइए, पूरा टाइम दीजिए, सब कुछ छोड़कर बिल्कुल पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाइए अपनी इस नौकरी के लिए। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है इस समय इस जॉब में बहुत ही बेहतरीन बच्चों से होने वाला है, और बेहतरीन बच्चे वो होंगे इस जॉब के लिए जो CGL के होंगे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में, CPO के होंगे और बैंकिंग वाले बच्चे होंगे। क्योंकि इस नौकरी में थोड़ा हाइट का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन किया गया है, जिससे बैंक वाले बच्चे भी इसमें जो मेडिकल फिट होंगे वो सब अप्लाई करेंगे। और CGL वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें आपको देखने को मिलेंगे, CGL और CPO। तो आपका इन सब बच्चों के साथ मुकाबला है, तो आपको बिल्कुल सतर्क और बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको करनी है। और CGL और बैंक वाले बच्चे वो नहीं, बैठने को तो सब देते हैं, लेकिन टॉपर बच्चों के साथ आपका मुकाबला है। जो बहुत ही बेहतरीन पिछले एग्ज़ाम CGL के दिए होंगे, बहुत बेहतरीन रहे होंगे, तो उन सब बच्चों के साथ आपका मुकाबला है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा मेरिट का जो लेवल है वो क्या रहेगा और किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। देखो, मैं आपको बता दूं 835 वैकेंसी हैं और रिटन में हमारे 20 गुने बच्चे क्वालिफाई करे जाएंगे जो फिज़िकल और टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। तो 20 गुने बच्चे, लगभग 16,700 के करीब हमारे बच्चे बैठते हैं 20 गुने। तो 16,000 बच्चों की जो मेरिट लगेगी और जो फाइनल मेरिट लगेगी, आप ये मत समझना कि ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपके जो इस टेस्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो फाइनल मेरिट बताऊंगा, और उसी के हिसाब से आप 5-6 नंबर अपने फिज़िकल की मेरिट में कम कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी जो मेरिट रहेगी +2 या -2 रहेगी, बस। इससे ज़्यादा मेरी अपनी जो बनाई हुई डाटा को आंकड़ा करके बनाई हुई मेरिट है। आप देख लेना, जिस दिन आपकी मेरिट आए और मेरी जो मेरिट बनी है इससे मैचिंग कर लेना, +-2 का ही मार्जिन पाएगा आपको। इससे ज़्यादा आपको मार्जिन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। +-2 का मार्जिन का मतलब ये है कि 2 नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 90 बताई, तो 92 भी हो सकती है और 88 भी हो सकती है। 2 नंबर का मार्जिन मैं लेके चलूँगा, ठीक है। तो जो मेरिट रहेगी इसका मेन खेल रहेगा हमारा GK के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों मिलाकर हमारा जो वेटेज है 70 नंबर के वेटेज को लेके चलते हैं, ठीक है। 70 नंबर जो CGL के बच्चे हैं और CPO के बच्चे हैं और बैंक के बच्चे हैं, इन तीनों में इनसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आप मान के चलना कि 70 का यदि ये वेटेज ले रहे हैं तीनों, तो 65, 66, 67 ये सब करने का उन बच्चों के अंदर माजदा होता है। इन सबको वो इतनी ठीक ठाक ढंग से, बेहतरीन ढंग से करके आएंगे कि इनमें उनसे कोई भी बाकी कुछ छूटने वाला नहीं है। 65 भी मैंने इसलिए बता दिया है, मान लीजिए कि रीजनिंग में कोई सीरीज फंस जाती है कभी कभी, या इंग्लिश में कोई एंटोनियम्स सिनोनिम्स आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो ये सब 65 नंबर का भी मार्जिन मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया इन तीनों में कि वो कोई एक आध क्वेश्चन, 2-1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फंस जाता है इधर उधर का, तो वो इनमें तो बिल्कुल भी चूकने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्या CGL के बच्चे से मैथ छूट जाएगा? इसका बिल्कुल नहीं छूटने वाला, 20 में से 20 करेगा। क्या रीजनिंग छूट जाएगी? बिल्कुल नहीं छूटेगी। और इंग्लिश बिल्कुल नहीं छूटेगी, ठीक है। तो CGL और बैंकिंग का लेवल से सब ये नीचे वाला है, तो उनसे कुछ छूटने वाला बाकी है नहीं। ये 5 नंबर का भी मार्जिन मैंने ले लिया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, वो भी बहुत ख़तरनाक 1/2 की, मतलब हाफ मार्किंग, ठीक है। 50% की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब है, ठीक है। बात जो मेन फैक्टर है वो GK पर डिपेंड करेगा, क्योंकि GK इन सब की
इतनी ज़्यादा बेटर रहती नहीं है, बहुत सारे बच्चों की बेहतरीन भी रहती है, लेकिन जीके का मेन फैक्टर है वो 65 इन तीनों में यदि ले आते हैं, बात फंसती है अब जीके पे। ठीक है, जो मेरिट आपको मैं बताऊंगा मेल की बताऊंगा, और उसी के हिसाब से आप फीमेल की अपने आप डिसाइड कर लेना, जो कम से कम 5 से 6 मार्क्स डाउन रहेगी हमारी मेल से, 5 से 6 मार्क्स नीचे ही रहती है फीमेल की, और भी थोड़ा नीचे रह सकती है 6-7 मार्क्स। तो ठीक है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और जो ये टेस्ट है हमारा, इसमें गलती गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है, और ना ही टाइपिंग में। जहाँ गलती होगी इसमें वो समझो हमें सिलेक्शन से 2 कदम और पीछे ले जाएगी। तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि टाइपिंग में और टेस्ट में हम गलती करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल करेक्ट करेंगे, और टाइपिंग में भी बिल्कुल जो भी चीज़ करेंगे हम बिल्कुल करेक्ट करेंगे। तो गलती की गुंजाइश इसमें बिल्कुल नहीं। और तुक्का, जो हम सोचते हैं कि तुक्का वुक्का, इसमें तुक्का की तो दिमाग में बिल्कुल लाए ही नहीं, दिमाग से बिल्कुल ये चीज़ हटा दें कि तुक्का भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, जो भी आए वो सब करना है। तो देखो, मेरिट जो डिपेंड करेगी इस चीज़ की, वो डिपेंड करेगी हमारी जीके पे। यदि जीके टफ आती है तो जीके का मतलब मैं लेके चल रहा हूँ कंप्यूटर प्लस जीके, जो 30 नंबर का पूरा है। यदि जीके टफ आती है हमारी, तो हमको लगभग 15 मार्क्स की ही देके जाएगी, और यदि मॉडरेट आती है तो हम 20 मार्क्स तक कर सकते हैं, और यदि इजी जीके आ गई 30 में से तो हम 25 तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो डिपेंड करेगी हमारी जीके पे डिपेंड करेगी। और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इनका कोई टफ़ और इजी होने का कोई मतलब नहीं रहेगा इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो बैठने वाले बच्चे हैं वो एक तौर से कहो कि आप में धुरंधर कहे जाने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जो 1500 में से एक बच्चा चुना जाएगा तो धुरंधर ही होगा अपने आप में। तो जीके डिसाइड करेगी हमारी कि मेरिट क्या रहेगी। तो मैंने तीनों बता दिए। हार्ड जीके है तो 15 तक ही जा पाए हुए, और मॉडरेट है तो 20 क्वेश्चन भी 30 में से, मतलब 30 क्यों, क्योंकि 10 का कंप्यूटर और 20 की जीके, तो तीनों को मैं, इन दोनों को मैं एक जीके ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप 20 तक चले जाओगे, और ईजी आ गई तो 25 तक भी आप ईजीली चले जाओगे 30 में से। तो जैसे इतनी ईजी भी नहीं आएगी, दिल्ली पुलिस की है, एसएससी एग्ज़ाम ले रही है। ठीक है, 15 और 20 के बीच में ही आपका जीके में स्कोर रहेगा, जो मॉडरेट और इजी के बीच में रहेगा। ठीक है, वो मॉडरेट और हार्ड के बीच में ही रहेगा। तो चलिए, इन तीनों के हिसाब से ये मेरिट मैंने आपके लिए तैयार करी है, और इस मेरिट को आप देख लीजिए, इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी डराने का नहीं है। आप इस चीज़ को देख के यदि कंपटीशन में और मेहनत करोगे तो बाद में आप बिल्कुल टेंशन मेरिट की नहीं लोगे किसी भी हालत में। ये जो मैं आपको मेरिट बता रहा हूँ, ये 1-250 से है, 125 में से है। मैथ टाइपिंग के ये मेरिट है 125 में से। आपके यदि इतना स्कोर है तो आप अपने आप को बिल्कुल ये मान सकते हैं कि आप नौकरी के पूरी तरह से दावेदार हैं, नौकरी आपकी है। और जिस दिन मेरिट लगे आप इस चीज़ को, मेरी चीज़ को उठा के मिला लेना। ठीक है, और फीमेल के लिए आप इसमें से 5 से 6 नंबर अपने आप कम कर लीजिए, तो उसी हिसाब से मेरिट आपकी रहने वाली है। तो चलिए, कि ये मेरिट मैंने जो बनाई है, मैं बनाने के लिए, आपका मन बहलाने के लिए थोड़ी कम बना देता, लेकिन अभी टाइम है। जो चीज़ें हमारी मिस्टेक हो रही हैं, जो चीज़ें हमारी, आप कैसे भी अपने आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें भी आप मार्क्स ला सकते हो, लेकिन कुल मिला के 125 में से आप इतने मार्क्स लेके आइए जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाए। ठीक है, आप मेरिट जब लगे तो मेरी इस मेरिट से मिला लेना। ठीक है, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त करते रहिए, क्योंकि इस बार मुकाबला आपका जो है बहुत ही धुरंधर शेरों के साथ है, जो अपने आप में एक कंपटीशन का महारत हासिल करे हुए हैं। उनके बीच आपको बैठना है। तो चलिए, सभी को राम राम।